एडवोकेट रजत कलसन हमारे साथ है जो इस मामले को भी देख रहे हैं, इसे हम जानना चाहेंगे। सर, कोर्ट में आप पेश हुए हैं, एक बार कोर्ट की प्रोसेस बता दीजिए। इन्होंने एक प्रोसेस बताई है किस प्रकार उसको उठाया गया इलीगल तरीके से छोड़ दिया जाता है कि एक इंसान ही नहीं माना गया, उसका मर्डर हो जाता है। कोर्ट में क्या चीज़ें हुई सर, कोर्ट में आप पेश हुए? देखिए, कल उसको इन लोगों ने, पुलिस ने उसको आरोपी को, प्रवीण को कोर्ट में पेश किया था और वहाँ पर जब रिमांड पेपर दिया गया तो रिमांड पेपर पढ़ के भी कोर्ट ने, जो जांच अधिकारी था, उसको ये कहा कि इसमें एक पुलिस अधिकारी की जो संलिप्तता है, इन्वॉल्वमेंट है, उसके कुछ कंटेंट्स हैं इस एफआईआर में, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की क्या प्रोग्रेस है। तो उन्होंने कहा जी इस मामले की जांच डीएसपी कर रहे हैं और डीएसपी साहब नहीं आए हैं। तो जज साहब ने कहा कि SC/ST एक्ट के मुताबिक हर तारीख पर अदालत में डीएसपी को खुद अपीयर होकर इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि डीएसपी साहब को पी लिया हुआ है, इसलिए वो नहीं आ सकते, जबकि डीएसपी साहब लगातार यहाँ पर अपनी गाड़ी में यहाँ पर खड़े हुए थे। आज फिर अदालत में आरोपी को एक दिन का रिमांड ख़त्म होने के बाद पेश किया गया और मैं भी अदालत में पेश हुआ था और मैंने अदालत को बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक इलाका मजिस्ट्रेट को CRPC में बड़ी वाइड पावर्स हैं और आप उनका इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकते हो। और इन्वेस्टिगेशन में साफ पता चल रहा है कि एक आरोपी को बचाया जा रहा है, उसकी एफआईआर की जो पीड़िता की स्टेटमेंट है उसमें उसके खिलाफ आरोप हैं और जो जिस गाड़ी का जिक्र किया गया है उसमें अपहरण करने के आरोप हैं और बिना एफआईआर रजिस्टर किए एक व्यक्ति को घर से उठाया जाता है, फिर उससे रिकवरी के नाम पर उसे घर लाया जाता है और फिर उसे आरोपी के हवाले कर दिया जाता है। और आप ये तो कोई डकैती का भी केस नहीं था, एक चोरी का भी मान लो केस है, तो ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आउट ऑफ वे जाकर इस तरह का व्यवहार किया गया और आरोपी जो है उसका रिलेटिव बताया जा रहा है पुलिसकर्मी का, तो कहीं ना कहीं उसको ऑबलाइज करने के लिए अपनी पावर्स का, अपनी ड्यूटी का मिसयूज इन लोगों ने किया है पुलिसकर्मी ने, जिसके चलते हंसराज की हत्या हुई है। तो इसमें जो पुलिस का अगर टोटल हम देखें तो पुलिस बिल्कुल आउट ऑफ वे जाकर, पुलिस बिल्कुल एंटी शेड्यूल कास्ट मेंटलिटी के तहत चलते हुए इस केस में उस पुलिसकर्मी को बचाने का प्रयास कर रही है, जो हम होने नहीं देंगे। कह रहा कि मैंने इसको ज़्यादा मार दी और ये मर गया, ऐसा कुछ मैंने सुनने में आया था, कोर्ट में ऐसी कुछ हुआ? अदालत में जो पुलिस ने आज रिमांड पेपर पेश किया है, उस रिमांड पेपर में जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बोलते हैं या कन्फेशनल स्टेटमेंट आरोपी की है, आरोपी की कन्फेशनल स्टेटमेंट में उसने कबूल किया है कि 6,000 रुपये की चोरी के चलते मैंने इसके साथ डंडे के साथ मारपीट की है और वो डंडा भी उसने जींद में जाकर रिकवर कराया है, जिस डंडे से चोटें मारी गई हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आप बात करें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटें हैं, यानी कि दोनों हाथ उसके टूटे हुए हैं, सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट है, कान में से ब्लीडिंग है और पेट पर ब्लंट फोर्स से चोटें मारी गई है, जिससे उसके अंदर की तिल्ली फट गई है, जो शायद मौत का प्रमुख कारण रहा है। मैंने एक और चीज़ यही सुनने में मिली थी कि जो इसमें जो आरोपी जिसने मर्डर किया है उसने पहले अपने बाप का भी मर्डर किया था, ऐसा कुछ है? इस तरह की मुझे भी आज ही इस तरह की बात सुनने को मिली है। उसकी हिस्ट्री जो है वो क्रिमिनली रही है और उसने अपने फादर वगैरह के मर्डर की बात मुझे भी सुनने को मिली है इस तरह की। तो अभी मतलब क्या होगा भविष्य में कि ये डीएसपी जो है, अभी हमने भी यहाँ उसको घूमते हुए देखा है और वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, तो ये कितने दिन बच पाएगा? मतलब या क्या मानसिकता क्या है, वो पेश क्यों नहीं हो रहा? मतलब ईमानदारी से संविधान को या कानून को लागू करने की ताकत जिन लोगों के हाथ में है, जिनको इंक्वायरी करनी है, वो लोग क्यों नहीं ऐसा, मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा व्यवहार? देखिए, बिल्कुल इसमें दो पहलू हैं। नंबर एक पहलू तो ये है कि मरने वाला SC कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है और बहुत गरीब आदमी है, तो इनकी सोचना ये है कि इनका सोचना शुरू से यही है पुलिस डिपार्टमेंट का कि SC कम्युनिटी के लोग कीड़े मकोड़े होते हैं, मर गया तो कोई खास बात नहीं है। दूसरा ये है इन्वेस्टिगेशन जानबूझ के ढील करने का, क्योंकि इसमें आरोपी एक पुलिसकर्मी भी है, उसको बचाने के लिए और SC कम्युनिटी के परिवार को इनजस्टिस करने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का एंगल कमज़ोर रखा गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस हत्या के मामले में समाज इकट्ठा नहीं होता तो ये इस मौत को एक
इत्तफाकियन सुसाइड या अत्यधिक शराब पीने की वजह से हुई मौत का रूप दे सकते थे, क्योंकि जो पहले दिन पुलिस की सीआईडी खुफिया विभाग के लोगों की यहाँ पर रिपोर्ट ये थी कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से इसकी मौत हो गई है। और फिर उसके बाद सीन में हम लोग अपीयर हुए हैं, उसके बाद हमने पोस्टमार्टम की मांग की है, बोर्ड से पोस्टमार्टम की बात की है, उसकी वीडियोग्राफी की बात की, हमने खुद डेड बॉडी की फोटोग्राफ्स लिए हैं, उसमें साफ छोटे साफ नजर जनमंच के साथ आप बने हुए थे और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि अभी वार्ताओं का दौर जारी है। वार्ताएं कब तक चलेगी? मिर्का का मामला आपने देखा ही था, 15 दिन तक डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी गई थी। उसके बाद एक आंदोलन के दबाव में कुछ उनको रियायत मिली थी, उसके लंबे टाइम बाद भी कुछ डीसी रेट की नौकरियां उनको मिली है। अब देखना ये है कि सीसा के मसले पे क्या होगा। जनमंच के साथ बने रहिए।